हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल सीरीज में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेति नेति। तो नेति नेति पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके, समझ सके अध्यात्म के ज्ञान मार्ग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को, और देख सके कि कैसे हम इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं अपने भक्ति मार्ग में। तो शुरुआत करते हैं नेति नेति से। नेति नेति का अगर हम संधि विच्छेद करें तो न इति इसका मतलब होता है नॉट दिस नॉट दिस। और ये टर्म जो है, आदि शंकराचार्य जी ने जब डिफरेंट उपनिषद्स और वेदांत लिखे तो तब जो है ये टर्म आया नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस। तो एक जो बहुत ही पावरफुल सवाल है, क्वेश्चन है हम सबका कि हु एम आई। तो अगर उसको आंसर करना हो, राइट, अभी तो बहुत हमने नॉलेज रखते हैं और बहुत पढ़ लिया तो हम कह देते हैं सीधा आई एम अ सोल, मैं आत्मा हूँ। परंतु हमने इसका अनुभव नहीं किया है, हम जानते नहीं है, राइट, हम जानते नहीं, हमने अनुभव में नहीं लाया है, हम सिर्फ बोलने को बोल रहे हैं या बुकिश फॉर्म से इधर उधर से पढ़कर हम बोलने की बात कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ या मैं सोल हूँ, जानते नहीं है। तो कोशिश करेंगे इसको हम थोड़ा जानने की, क्योंकि अब जानने के लिए क्या है कि जो आप नहीं हो, अगर आपको जानना है ना कि आप क्या हो, तो पहले आप ये जान लीजिए आप क्या नहीं हो। तो फिर आपके लिए जो हो वो जानना, उसके आप थोड़े करीब पहुंच जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं पहले जानने की कि क्या हम नहीं है, नॉट दिस नॉट दिस। तो जो ये आदि शंकराचार्य जी ने ये जो टर्म है नेति नेति, ये भागवत गीता में भी आता है, कृष्ण जी भी बोलते हैं नॉट दिस नॉट दिस। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बेसिकली है नॉन डुअलिज्म। एको ब्रह्म द्वितीय न कोय, दो नहीं है एक ही है। मतलब एक ही बिजली है जिससे ये सारे यंत्र चल रहे हैं। तो बिजली एक ही है, एक ही पानी है जिससे ये सारी वाटर बॉडीज, चाहे वो लेक हो, चाहे ओशन हो, समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, नाला हो, सब में पानी एक ही है, बिजली एक ही है। चाहे जनरेटर चला लो, चाहे वॉशिंग मशीन चला लो, चाहे पंखा चला लो, चाहे सब में जो पीछे पावर है वो एक है। तो नॉट दिस ने इति का मतलब है कि भगवान और भक्त में फर्क नहीं है। वेदांत बोलता है कि एक ही है, एक ही तत्व है, एक ही सोल है, वही सभी लिविंग बॉडीज को चला रहा है, दो नहीं है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। ये वेदांत बोलता है, ये नॉन डुअलिज्म। दो की जगह नहीं है, एक ही है, एक पावर, एक सतचित आनंद, एक एब्सोल्यूट ट्रुथ, दो नहीं है। मतलब आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ जो एक आइडेंटिटी जिसकी वजह से आप चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, आप और अन्य जितने भी जीव इस संसार में हैं, वे सब भगवान की शक्ति से चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं। दूसरा कोई फोर्स नहीं है, एक ही लिविंग फोर्स है। तो एको ब्रह्म द्वितीय न कोई, दो नहीं। तो नॉट दिस में बेसिकली आता है हम क्या क्या नहीं है। तो हम जरा देखने शुरू करते हैं कि हम क्या क्या नहीं है। बेसिकली ब्रॉडली नॉट दिस का अर्थ होता है नॉट माइंड, नॉट बॉडी एंड नॉट माइंड। आप देह भी नहीं है और आपका मन भी नहीं। तो पर हम जरा शुरू से शुरू करते हैं, बड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। हम सब जो जीव हैं ह्यूमन फॉर्म में, हम सब घर के अंदर रहते हैं, राइट। हम अपने घर से बहुत आसक्त होते हैं, बहुत अटैच्ड होते हैं। तो क्या हम ये घर हैं? नहीं, बहुत क्लियरली हमको पता है ना कि ये मेरा घर है, मैं घर नहीं। तो मैं इससे जितना भी अटैच हूं, मैं इससे डिफरेंट हूं, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस हाउस। अगर आज इस घर में आग लग जाए, या आज अर्थक्वेक आ जाए, या आज फ्लड आ जाए, तो मैं भागूंगा इसी घर को छोड़कर जिस घर में मैं बहुत आसक्त हूँ, राइट। तो मैं ये घर नहीं हूं, मैं ये क्लियरली जानता हूं। फिर
और आगे आते हैं, इस घर के अंदर 4-5 व्यक्ति रहते हैं, वो 4-5 व्यक्ति मेरे संबंधी हैं, मेरा उनके साथ संबंध है, माता का, पिता का, बच्चे का, बीवी का, पति का। पर क्या मैं वो हूं? नहीं, मैं माँ नहीं हूं, मैं बाप नहीं, मेरा ये संबंध है, मैं नहीं हूं ये। राइट, मैं बच्चा नहीं हूं, मेरा बच्चे के साथ एक संबंध है। मैं माँ नहीं हूं, मैं माँ का एक रोल, एक संबंध अदा कर रही हूँ, या पिता का एक संबंध अदा कर रही हूँ। जैसे कि एक एक्टर बहुत सारे रोल प्ले करता है पर वो वाकई में वो हो नहीं जाता है। अगर एक एक्टर एक पिक्चर में लॉयर बना, दूसरी में डॉक्टर बना, तीसरी में डकैत बना, चौथी में गरीब बना, तो क्या वो ये चारों है? नहीं, ना तो वो डकैत है, ना ही लॉयर है, ना ही गरीब है, ना ही वो ये सब रोल अदा कर रहा है, वो एक्चुअल में नहीं है। इसी तरह मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में आकर अपने कर्मों के अनुसार, मेरा कर्म बंधन इन जीव आत्माओं से पड़ा है, इन जीव आत्माओं से मेरा कोई ट्रांजैक्शन है, कोई लेना देना है, इसकी वजह से ये जीव आत्माएं मेरे जीवन में हैं, और इसलिए हम एक संबंध को जी रहे हैं, परंतु मैं ये संबंध नहीं हूं, मेरी पहचान ये संबंध नहीं है। जैसे मैं ये घर नहीं हूँ, इस घर में रहती हूँ, इस घर को भोगती हूँ, इसी तरीके से इन संबंधों को मैं भोगती हूँ, परंतु मैं ये संबंध नहीं हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। हम सब अलग अलग समय पर पैदा हुए हैं, चाहे मैं हूं और मेरा बच्चा है, दोनों का जन्म का समय और दोनों के मृत्यु का समय डिफरेंट है। हम अपने बच्चे का भाग्य भी नहीं बना सकते, सुख और दुख भी नहीं ले सकते, हमारे माता पिता हमारा भाग्य भी नहीं ले सकते। तो हमें ये समझना है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। मैं ये घर नहीं हूं, मैं ये संबंध नहीं हूं, मैं सिर्फ एक रोल अदा कर रही हूँ। हम अपने नियर डियर वंस की भी दुख नहीं ले सकते, जो कष्ट आने हैं, मेरे बच्चे को आने हैं, मेरे घर में आने हैं, किसी संबंध में आने हैं, उस किसी का एक्सीडेंट होना है, वो उनका होगा, मैं नहीं ले सकती। या मेरा होना है तो मेरा कष्ट जो है, शारीरिक कष्ट, वो मेरे संबंधी को मुझसे कितना ही प्यार करता हो, वो नहीं ले सकता। सबके कष्ट अपने अपने हैं, सबके कर्म अपने अपने हैं, पाप और पुण्य। हाँ, हमारा कभी कभार इस तरह से मेल जोल हो जाता है, कभी कभार हमारे जो कर्म है वो इस तरह से क्लैश या कोइंसाइड हो जाते हैं कि हम फिर सब एक छत के नीचे आ जाते हैं, या फिर बहुत सारी आत्माएं एक साथ, उनके कर्मों का ऐसा खेल होता है, कि कर्मों का ऐसा संजोग होता है कि एक साथ 200 की 200 आत्माएं जो है शरीर छोड़ देती हैं एक प्लेन क्रैश में। तो उन सब के, जबकि वो एक दूसरे को जानती नहीं, पहचानती नहीं, तब भी ऐसी विधि का विधान हुआ, ऐसे उनके कर्मों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ कि वो सारी आत्माएं एक साथ एक ही समय में, क्षण में शरीर को छोड़ती हैं एक आपदा से। तो चलिए वापस आते हैं, नॉट दिस नॉट दिस। तो मैं समझती हूँ मैं ये शरीर नहीं हूँ। फिर ये जो संबंधी हैं मेरे साथ रहते हैं, मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि ये मैं नहीं हूँ। मेरा कुत्ता, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, मैं ये नहीं हूँ, मैं देख पा रही हूँ। फिर आते हैं ये शरीर। क्या मैं मेरी आंख हूँ? क्या मैं मेरा हाथ हूँ? क्या मैं मेरे सर हूँ? क्या मैं मेरे कान हूँ? क्या मैं मेरा मुख हूँ? नहीं। क्या मैं मेरा हाथ हूँ? नहीं, ये हाथ मुझे मिला है कर्म करने के लिए, मैं हाथ नहीं हूँ, मेरा हाथ है। क्या मैं मेरी आंख हूँ? नहीं, ये मेरी आंख है, इस आंख के द्वारा मैं देख सकती हूँ, कान के द्वारा मैं सुन सकती हूँ, नाक के द्वारा मैं सूंघ सकती हूँ, मुख के द्वारा मैं चख सकती हूँ। तो ये मेरी इंद्रियां हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा जो है हम सेंस ग्रेटिफिकेशन भोग सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ अच्छा खा सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, परंतु मैं ये नहीं हूं। तो ये तो हो गया स्थूल शरीर। फिर आता है सूक्ष्म शरीर, मेरा मन। मन को अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो उसको बोलेंगे माइंड। क्या मैं मेरा माइंड हूं? नहीं, मैं मेरा माइंड भी नहीं हूं।
माइंड के अंदर ही, मन के अंदर ही आते हैं थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स सब। आज मन कर रहा है छोले पूड़ी खाएं, तो मैं कि मेरा मन, मैं मन, क्या मैं मन हूं या मेरा मन है? मेरा मन, मैं मन नहीं हो सकती। So there is a differentiation, there is a separation between me and the body, and there is a separation and a differentiation between me and my mind or my मन। मैं मेरा मन नहीं हूँ, तो मन में आने वाले विचार भी मैं नहीं हूँ, मन में आने वाली गलत बातें भी मैं नहीं हूँ, मन में आने वाली चिंताएं भी मैं नहीं हूँ, मन में आने वाली भावनाएं भी मैं नहीं हूँ, मन में आने वाले जो भी मन में आ रहा है वो मैं नहीं हूँ। नॉट दिस, नॉट दिस, हम निगेट करते जा रहे हैं कि मैं क्या क्या नहीं हूं। ये समझ में आ जाएगा, पक्का हो जाएगा, तो शायद जो मैं एक्चुअल में हूं हम उसके करीब जा सके। जो एक्चुअल में है वो कभी बदलता नहीं है, वो एब्सोल्यूट है। पर मन तो हमेशा बदलता रहता है, थॉट्स तो हमेशा बदलते रहते हैं, मूड हमेशा बदलता रहता है, ओपिनियन हमेशा बदलता रहता है। फिर क्या मैं बुद्धि हूँ? इंटेलेक्ट, हम कहते हैं अरे शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ओ ही इज वेरी इंटेलिजेंट। क्या वो इंटेलिजेंट ये उसका गुण है, या वो खुद इंटेलिजेंट है? वो क्या वो खुद बुद्धि है? तो बुद्धि जो है वो मेरा एक पार्ट है, या मैं खुद बुद्धि हूँ? मेरे मन का एक पार्ट है बुद्धि, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इंटेलेक्ट नहीं हूँ। तो जो लोग कह देते हैं ना कि माइंड सब कुछ है, ब्रेन चलते रहना चाहिए, नहीं, हार्ट भी तो है। ब्रेन चल रहा है, हार्ट फेल हो गया, फिर ये तो ऑर्गन्स है, सिर्फ बाहरी ऑर्गन्स है। मैं अंदर एक चेतना हूँ, कॉन्शियसनेस हूँ, अवेयरनेस हूँ, जो इन सबको देख रही है, जो दृष्टा है। तो मैं देह भी नहीं हूँ, देह से परे हूँ। मैं मन भी नहीं हूँ, मन से परे हूँ। मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, बुद्धि से भी मैं परे हूँ। तो मैं क्या हूँ? संबंध भी नहीं हूँ। मैं क्या, अच्छा क्या मैं मेरा प्रोफेशन हूँ? मैं टीचर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। ये सब क्या है? मेरा रोल प्लेइंग है, मैं ये रोल प्ले कर रही हूँ। ये मैं एक्चुअल में हूँ नहीं। क्योंकि लोग एक जीवन में तीन तीन चार चार प्रोफेशन बदलते हैं, तो वो क्या है फिर? क्या वो टीचर है कि लॉयर है कि साइंटिस्ट है, क्या है वो? फिर जब रिटायर हो जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं है। पर इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, इतना अज्ञान है कि वो अपने नाम के आगे क्या लगा देते हैं? एक्स जज, एक्स एडवोकेट, एक्स दिस। तो ये मैं नहीं हूं। मैं मेरा रोल मैं प्ले कर रही हूँ, मैं मेरा प्रोफेशन नहीं हूँ। ये आउट ऑफ ईगो जो है एसोसिएशन बनता है, अटैचमेंट या आसक्ति बनती है। मैं ये घर नहीं हूँ, मैं ये संबंध नहीं हूँ, मैं ये इंद्रियां नहीं हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं मेरा प्रोफेशन नहीं हूँ, क्योंकि बदलता रहता है। जो भी यहाँ नष्ट होने वाला है वो मैं नहीं हूँ, जो हमेशा रहने वाला है वो मैं हूँ। तो वो क्या है? सत्य, चित, आनंद, वो मैं हूँ। तो नॉट दिस, नॉट दिस। अब इसको भक्ति में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि भक्ति में तो हम भगवान और भक्त सेपरेट मानते हैं। हम भगवान, हम भक्त, हम भगवान हैं, हम ये कभी नहीं मानते। हम तो भगवान के दास हैं। भगवान ऊंचे हैं, हम नीचे हैं। हम तो क्लियर सेपरेशन मानते हैं, और हम भगवान में लीन नहीं होना चाहते, मर्ज नहीं होना चाहते, भगवान में मिल नहीं जाना चाहते, मिलजुल नहीं जाना चाहते। हम क्लियरली समझते हैं कि भगवान एक अलग पर्सनालिटी है, मैं एज अ भक्त एक अलग पर्सनालिटी हूँ, और मुझे भगवान की कॉन्शियसनेस को मैच करना है, ताकि भगवान मुझे अपीयरेंस दे सके, मुझे भगवान अपीयर हो सके। और नाम जप कर कर मुझे अपने पापों को सबसे पहले खत्म करना है, क्योंकि पाप खत्म होंगे तो भगवान अपीयर होंगे। तो इन सब में हम, क्योंकि भक्ति मार्ग में है, तो इस भक्ति मार्ग में हम कैसे नीति नेति को फिक्ट करें?
ये नेति नेति वेदांत का कॉन्सेप्ट है, इवन दो भगवान कृष्ण इसको गीता में भी बोलते हैं, नॉट दिस नॉट दिस। तो ये भक्ति मार्ग में कैसे एप्लीकेबल है? देखिए, नॉट दिस, हम इस बात से सिर्फ जो ज्ञान मार्ग है और जो भक्ति मार्ग है, बस इसी बात पर डिफर करता है कि वहां एक एको एको ब्रह्म द्वितीय न कोई माना जाता है, और हमारे यहाँ भगवान और भक्त दो अलग अलग एंटिटीज है, दैट्स इट। पर यू आर नॉट द बॉडी एंड यू आर नॉट द माइंड, ये तो हम भी मानते हैं, ये तो भक्त भी मानता है कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं देह और मन से अलग हूं। और हम मानते हैं कि हमारे जो भगवान कृष्ण हैं वो हमारे हार्ट में बैठे हुए हैं, हमारे जो सोल है, जो आत्मा है, आत्मा और परमात्मा दोनों ही विराज रहे हैं। तो नॉट दिस बिल्कुल एप्लीकेबल है। बस आप एक, अगर नहीं भी मानना चाहते कि हम भगवान में मर्ज हो जाएंगे या हम भगवान बन सकते हैं, ये नहीं भी मानना चाहते, या नहीं भी, इवन दो वेदांत कहता है कि नीचे पानी तो एक है, जैसे कि आप डिगिंग करिए, आप डिग करते जाइए, आप चाहे नॉर्थ से डिग करिए या साउथ से डिग करिए या वेस्ट से करिए कि ईस्ट से, अगर आप इनफ डिग करेंगे तो नीचे आपको हर जगह पानी मिलेगा। पानी एक ही है। तो आप तालाब में या लेक में या समुद्र में, सब में पानी एक है। बिजली का कैसा भी यंत्र हो, तो कोई भी मार्ग से आप चलिए, ज्ञान से चलिए, भक्ति से चलिए, योग से चलिए, राजयोग से चलिए, हठ योग से चलिए, कहीं से भी चलिए, पहुंचेंगे तो आप एक में ही, एक ही है। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, पर हाँ, एक के अंदर जुड़े रहिए, लगे रहिए। तो हम जो है भक्त होने की भक्त में हमने जो है दास से भाव अपनाया है, मीनिंग कि हम भगवान के दास हैं। भगवान डिफरेंट है, हम डिफरेंट हैं, और हम इसी को लेकर चलना चाहते हैं। पर नेति नेति एप्लीकेबल है कि मैं ना तो शरीर हूं, ना तो देह हूं, और ना ही मैं मन हूं, पर मैं एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हूँ। मेरा जो है, मेरा मन और मेरे संस्कार ये हैं, और जन्मों जन्मों से चल रहे हैं। और जब ये मेरा मन शुद्ध होगा, निर्मल होगा, मेरे संस्कार बदलेंगे, जितना मैं नाम जप करूंगी और मेरे अंदर पवित्रता बढ़ेगी, उतना जो है आई विल गो क्लोजर टू लॉर्ड कृष्णा, मैं उतना करीब भगवान के जा सकती हूँ। तो नेति नेति इज वेरी मच एप्लीकेबल। बस हम मैं और भगवान एक हैं, या हम एक हो जाएंगे, हम ये नहीं मानते। हम कहते हैं हम नित्य भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। हम यहाँ से जब जाएंगे भी, मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जाएंगे, तो हम कृष्णा में लीन नहीं हो जाएंगे। इवन दो भगवान गीता में विराट रूप दिखाते हैं, ये भाव भाव की बात है, दोनों भाव सही है, भाव में कहीं गड़बड़ नहीं है। कृष्ण विराट रूप जब अर्जुन को दिखाते हैं तो उनके मुख के अंदर पांडव, कौरव, कितने सोल्जर, सब उनके मुख में है। तो क्या हुआ, वो लीन हो गए ना भगवान में। उनका अब कुछ पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल मन, पर्सनल संस्कार, पर्सनल थॉट्स, पर्सनल फीलिंग्स नहीं रही, सब मर्ज हो गए ना कृष्ण में। कृष्ण में सब समा गए, बिकॉज कृष्ण ही जो है वो क्रिएटर, मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर तीनों हैं। तो भाव की बात है। तो पर हम दास से भाव मानते हैं, तो हम ये बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जब हम जाएंगे तो हम क्या हैं, भगवान के दास, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान में मर्ज नहीं होंगे। तो आई होप नेति नेति क्लियर हुआ हो। आई एम नॉट द बॉडी एंड आई एम नॉट इवन द माइंड। ऐसे ही अगली वीडियो में किसी और एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।